गाइस आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं ये बताऊँ उसके पहले आप यहाँ पर देखिए दो वर्ब्स दी हुई है, एक दिया हुआ हैंग, दूसरा भी दिया हुआ हैंग। एक की थर्ड फॉर्म है हैंग्ड और हैंग्ड, इसकी थर्ड फॉर्म दी हुई है हंग और हंग। वैसे ही गाइस आप कुछ और वर्ब्स देखेंगे, यहाँ पर लाई दिया हुआ है, यहाँ पर भी लाई दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी सेकेंड फॉर्म ले दी हुई है, तो यही सेकंड फॉर्म कहीं पर फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर लाई, इसकी सेकंड फॉर्म लाइट दी हुई है, यही लाइट किसी और की भी फर्स्ट या सेकंड फॉर्म बन जाती है। सो गाइज ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है जिसमें हमें कंफ्यूजन रहता है। जैसे फॉल फेल ले ले हम, तो फॉल भी हमारी मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म फेल होती है। ऐसी कई सारी वर्ब्स है। अगर आपको भी इन वर्ब्स में कंफ्यूजन होता है, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। लास्ट में आप लोगों के लिए मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी घर पर प्रैक्टिस करने की और सारी वर्ब्स को समझने की। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बेस्ड है कंफ्यूजिंग वर्ब्स पर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। अब गाइस वीडियो में स्टार्ट करूँ, आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए अगर हम वर्ब की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कि सी एक फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है सा, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है सीन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई सारी सेकंड फॉर्म्स, बहुत सारी फर्स्ट फॉर्म भी होती है। मतलब यानी कि सा एक फर्स्ट फॉर्म भी है, और यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये एक सेकंड फॉर्म साड है। ये जो है सा एक फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म के रूप में वर्क कर रही है। वैसे ही गाइस ला जो है एक फर्स्ट फॉर्म है और ले इसका सेकंड फॉर्म है, राइट। ये क्या है, कैसे यूज होगा, मैं सब आपको आगे बताऊंगी। अगर हम देखें तो ले एक हमारी फर्स्ट फॉर्म भी होती है, क्लियर। वैसे हम लोग एक और वर्ब ले लेते हैं फॉल। जैसे कि फॉल की जो सेकंड फॉर्म होती है फेल, लेकिन मैं आपको बता दूं यही फेल एक फर्स्ट फॉर्म भी होती है, और इसी वजह से कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जो सेकंड फॉर्म्स होती है वो फर्स्ट फॉर्म की तरह भी वर्क करती है। सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और एंड में आप लोगों को एक लिस्ट मिलने वाली है जिसमें पूरा क्लियर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी फॉर्म्स दी हुई है हिंदी मीनिंग के साथ में, तो कोई कंफ्यूजन आपको रहेगा ही नहीं। लेकिन उससे पहले हम लोग सेंटेंसेस के माध्यम से हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे और क्लियर करेंगे। चलिए सो गाइस हम लोग सबसे पहले हमारी जो वर्ब है वो ले लेते हैं सी। देखिए आपको पता होगा सी का मतलब क्या होता है। देखिए सी मतलब होता है देखना, ठीक है। सी मतलब क्या होता है, देखना। ये है हमारी एक मेन वर्ब। इसकी अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें, सो गाइज ये है हमारी सेकंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म, ये है फोर्थ फॉर्म और ये है फिफ्थ फॉर्म, जिसमें हमने आईएनजी लगा दिया और एसईएस वाली जो फॉर्म होती है वो। अब ये तो क्लियर है बेसिक सी वर्ब से, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसी की जैसी और एक वर्ब आ रही है। तो यहाँ पर जैसे हमने सेंटेंस बनाया, एज आई सॉ हिम, जैसे ही मैंने उसे देखा, ही फ्लेड। अब यहाँ पर ये जो फ्लेड है इसका क्या मतलब निकल रहा है, ये भी एक वर्ब अभी इस लिस्ट में आने वाली है, बट अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसका मीनिंग है भाग जाना, फरार हो जाना। तो जैसे ही मैंने उसे देखा, देखो ये पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए मैंने सेकंड फॉर्म लिया हुआ है, ठीक है। तो एज आई सॉ हिम, यहाँ पर सेकंड फॉर्म, ये सी की सेकंड फॉर्म है, जैसे ही मैंने उसे देखा वह भाग गया। शी वॉन्ट्स टू सी यू, यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है मैंने। शी वॉन्ट्स टू सी यू मतलब नहीं कि वह आपसे मिलना चाहती है। देखिए सी मतलब देखना तो होता ही है, और कई बार ये मिलना के सेंस में भी यूज़ होता है। जैसे शी वॉन्ट्स टू सी यू का मतलब ये नहीं निकल रहा है कि वो आपको देखना चाहती है, यहाँ इसका मीनिंग निकल रहा है कि वह आपसे मिलना चाहती है, ठीक है। तो गाइस याद रखिए सी, सा, सीन, सीइंग और सीज, ये हमारी 5 फॉर्म्स है जिसका मतलब क्या होता है, देखना। आ जाते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट वर्ब जो कि है सा। अब मैं आपको बता दूं कि ये एक फर्स्ट फॉर्म है, ये सॉट इसकी सेकंड फॉर्म है, सॉन इसकी थर्ड फॉर्म है, ये इसकी फोर्थ फॉर्म हो गई और ये हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म। अब इसका मतलब होता है गाइस, देखिए सॉ एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है आरी, ठीक है, जो हम लकड़ी वगैरह काटने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो सॉ है ये एक मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को आरी से काटना, किसी चीज़ को आरी से काटना, है ना। आरी आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक टूल है जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ें काटते हैं, स्पेशली अगर हम लकड़ी वगैरह की बात करें तो यहाँ पर ये जो सा है इसका मतलब क्या निकल रहा है, आरी से काटना। यहाँ पर ये सी है देखना। अब यहाँ ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म की तरह ये वर्क कर रही है। तो आई वॉन्ट टू सॉ द वुड मतलब मैं लकड़ी को काटना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, आप चाहे तो सेकंड यूज़ करें, थर्ड यूज़ करें, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट है व्हाई डू यू वांट टू सॉ इट, आप इसे आरी से क्यों काटना चाहते हो, ठीक है। तो सेंटेंस है व्हाई डू यू वांट टू सॉ इट,
क्लियर गाइस, बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ज़रूरत है तो हमें सेकंड थर्ड फॉर्म को समझने की और इसके मीनिंग को समझने की। तो आप आरी से याद रख सकते हैं, सा का मतलब होता है आरी, और यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म की तरफ वर्क कर रहा है, मतलब कई नाउन जो है वो वर्ब की तरह भी वर्क करते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं वाटर, वाटर नाउन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये वर्ब भी है जिसका मतलब होता है पानी देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारी नेक्स्ट वर्ब यहाँ पर दी हुई है रेंट। देखिए रेंट किराया भी होता है, लेकिन रेंट एक मेन वर्ब भी है जिसका मतलब होता है किराए से देना। ठीक है, किसी चीज़ को किराए से देना, उसका मतलब क्या होता है, रेंट होता है। चलिए तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है रेंट, सेकेंड फॉर्म रेंटेड, थर्ड फॉर्म भी है रेंटेड, रेंटिंग और रेंट्स। जैसे ही रेंटेड मी अ हाउस, उसने मुझे एक हाउस रेंट पर दिया, किराए पर दिया। विल यू रेंट योर ओल्ड हाउस, क्या आप आपका ओल्ड हाउस मुझे किराए पर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने रेंट यूज़ किया, यहाँ पर रेंटेड यूज़ किया सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो ही रेंटेड मी अ हाउस, उसने मुझे एक हाउस किराए पर दिया। टेंस अगर आप लोगों को आता है तो इनके यूजेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पता होगा कि कहाँ हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, कहाँ हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। विल यू रेंट मी योर ओल्ड हाउस, क्या आप आपका ओल्ड हाउस मुझे किराए पर देंगे। तो यहाँ पर देखिए रेंट फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, फ्यूचर सिंपल टेंस। क्लियर, तो याद रखेंगे रेंट मतलब किराया भी होता है, रेंट मतलब किराया पर देना भी होता है। गेस नेक्स्ट वर्ड है फ्ली। देखिए फ्ली, अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्लाइट का यूज़ किया, जिसका मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। ठीक है, भाग जाना। अब यहाँ पर फ्ली हमारी फर्स्ट फॉर्म है, फ्लैट, फ्लैट, फ्लिंग एंड फ्लीज, ये इसकी 5 फॉर्म्स होगी। सेंटेंस देखते हैं, माई ब्रदर फ्लैट व्हेन ही सा मी। देखिए यहाँ पर सा का यूज़ किया, ये देखना सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर आरी से काटने वाला, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो माई ब्रदर फ्लैट, मेरा भाई भाग गया, यहाँ पर जो है सेकेंड फॉर्म है। व्हेन ही सा मी, जब उसने मुझे देखा, या जब मेरे भाई ने मुझे देखा तो वह भाग गया। हिज फैमिली फ्लैट फ्रॉम द वॉर फील्ड, युद्ध के मैदान से उसकी जो फैमिली थी वो भाग गई। ठीक है, अगेन यहाँ पर फ्लैट मतलब कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, पास्ट सिंपल। अगर थर्ड होती तो हैज़व भी आता, क्योंकि हैज़व किस में यूज होता है, परफेक्ट टेंस में। तो हिज फैमिली फ्लैट फ्रॉम द वॉर फील्ड, मतलब उसकी जो फैमिली थी वो युद्ध के मैदान से भाग गई। याद कर लीजिए गाइस, फ्ली होता है भाग जाना, इसका जो सेकंड फॉर्म है फ्लैट, फ्लैट, फ्लिंग एंड फ्लीज। ठीक है, रेंट भी आपको मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ब है हमारी हैंग। जैसे कि हैंग के 2 मतलब निकलते हैं, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल अलग होती है। एक हैंग होता है फांसी पर लटकाना। ठीक है, एक हैंग क्या होता है, फांसी पर लटकाना। आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे इसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी वो हैंग्ड होगी और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होगी। ठीक है, ही वॉज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम, मतलब उसके क्राइम के लिए, उसके पाप के लिए उसे जो है फांसी पर लटका दिया गया। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ही वॉज हैंग्ड, उसे लटका दिया गया फांसी पर उसके क्राइम के लिए। ही हैंग्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को फांसी लगा ली। ही हैंग्ड हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर भी ये सेकेंड फॉर्म में बना हुआ है। तो याद रखना है आपको, जब भी आपको हैंग मतलब सेंटेंस में क्राइम दे रहे हैं, है ना, ही हैंग्ड हिमसेल्फ दे रहे हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फांसी देने की। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दोनों के फर्स्ट फॉर्म सेम है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप पहचान जाएंगे। अगर सेकंड थर्ड फॉर्म आ गई फिर तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हैंग की इधर जो थर्ड और सेकंड फॉर्म है वो पूरी चेंज हो जाती है। अब जो इसका मतलब होता है ना, वो किसी चीज़ को टांगना बोल सकते हैं या लटकाना बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को, जैसे कोई कपड़ा है, कोई पेंटिंग है, कोई तोरण है, तो किसी भी चीज़ को लटकाना या टांगना, ये हमारा हैंग हो जाता है। हैंग, हंग और हंग। ठीक है, हैंगिंग और हैंग्स, इसकी जो फोर्थ फिफ्थ फॉर्म है दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ पर, ही हंग हिज कोट बिहाइंड द डोर। बिहाइंड द डोर मतलब दरवाजे के पीछे। उसने अपने कोट को कहाँ लटकाया, दरवाजे के पीछे। ही हंग, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। ही हंग हिज कोट बिहाइंड द डोर, उसने अपने कोट को दरवाजे के पीछे लटका दिया। नेक्स्ट है, ही हंग अ पिक्चर ऑन द वॉल, उसने एक पेंटिंग को दीवार पर लटकाई, दीवार पर टांग दी। तो याद रखिए, कोई वस्तु, किसी भी चीज़ को आप कहीं टांग रहे हैं, लटका रहे हैं, वहाँ पर आप हैंग, हंग और हंग का यूज़ करेंगे। लेकिन हैंग्ड और हैंग्ड यूज़ होगा फांसी पर लटकाने के लिए। बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको सेकेंड थर्ड फॉर्म से याद रखना है। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट हमारी वर्ब है लाई।
मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स अगर हम बोले तो वो यही वाली है। देखिए लाई हमारे पास 3 है, एक तो है LIE लाई, दूसरा भी LIE लाई, और जो थर्ड है वो होती है ले। ठीक है, अब मैं आपको अगर बताऊँ तो लाई हमारी कहीं पर फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वैसे ही ले हमारी कहीं पर फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ले कहीं पर सेकंड फॉर्म भी होती है। चलिए देखते हैं कहाँ पर। यहाँ पर है लाई। गाइस एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ये याद कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है ये वर्ब्स। अब देखिए यहाँ पर है लाई, लाई होता है झूठ बोलना, ये सेकंड फॉर्म है लाइट और लाइट, लाइंग और लाइज, ये इसकी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। सेंटेंस देखते हैं। शी लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ कहा। शी लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। नेक्स्ट है शी वॉज लाइंग अबाउट हर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हमने ये लाइंग का यूज़ किया हुआ है। शी वॉज लाइंग, वो झूठ बोल रही थी, अबाउट हर पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में, पास्ट के अनुभव के बारे में वह झूठ बोल रही थी। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, आप सेंटेंस देखकर आराम से पहचान जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाई अगेन, लाई, ले, लैंड, लाइंग, लाइज। अब इसका जो मतलब होता है ना वो होता है आराम करना या फिर लेटना, आराम करना या फिर हम बोल सकते हैं लेटना। ठीक है, ये भी लाई है, लेकिन देखिए आराम करना या लेटना। सेंटेंस देखिए आप, शी इज लाइंग ऑन द सोफा, वह सोफे पर लेटी हुई है, वह सोफे पर आराम कर रही है। लाइंग यहाँ पर हमने कॉन्टिन्यूस टेंस बनाया इसलिए ये लिया हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया कि ले, यहाँ पर लेटना जो होता है, आराम करना होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लाई होती है, सेकंड फॉर्म ले होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म लैन एंड फोर्थ फॉर्म लाइंग एंड लाइज। अब देखिए लास्ट नाइट ही ले ऑन द बेड, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारी सेकंड फॉर्म यूज हुई है। कल रात, लास्ट नाइट मतलब कल रात वह बेड पर लेटा, उसने बेड पर आराम किया, तो लास्ट नाइट ही ले ऑन द बेड, ये देखिए सेकंड फॉर्म, ये ले। तो याद रखिए लाई, ले, लैंड, लाइंग, लाइज, ये सारी फॉर्म्स है आराम करना या लेटना की। ठीक है, तो ये हमारा लाई हो गया, ले हो गया। गेस नेक्स्ट है एक और ऐसी वर्ब है हमारी, वो है हमारी ले। ये देखिए अगेन यहाँ पर आ गया ले। अब इसका जो मतलब होता है वो होता है रखना, रखना एक होता है और दूसरा होता है अंडे देना। अब गाइस देखिए यहाँ पर दोनों का मतलब आपको पहले तो समझना है। ले का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से रखना, है ना। आपने कोई चीज़ ली, कोई वस्तु ली, जैसे कीप हम यूज़ करते हैं, वैसे ही ले का यूज़ भी आप रखने के सेंस में, व्यवस्थित तरीके से ध्यानपूर्वक रखने के सेंस में आप ले का यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए इसका जो दूसरा मीनिंग है अंडे देना, वो भी होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ ले द फैब्रिक केयरफुली ऑन द टेबल। देखिए ले, यहाँ पर हमने उसमें क्या देखा था, हमने देखा कि लाई, लेटना हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसी के सेकंड फॉर्म ले है, लेकिन यहाँ पर ले हमारी फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म यहाँ पर लेड हो जाएगी। ठीक है, दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है, इसका मतलब होता है आराम करना और इसका मतलब होता है रखना या फिर अंडे देना। ठीक है, तो यहाँ पर है ले द फैब्रिक केयरफुली ऑन द टेबल, मतलब इन्हें कि इस फैब्रिक को टेबल पर आराम से रख दो। नेक्स्ट है ही सेज दैट, वो कहता है कि ही नेवर लेट ए हैंड ऑन हर, उसने कभी उसके ऊपर हाथ नहीं रखा। ठीक है, लेट यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। क्लियर, तो ये हमारी एक और वर्ब होंगी, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, ले, लेट, लेट, लाइंग एंड लीज। क्लियर, नेक्स्ट है फिल, फिल्ड, फिल्ड, फिलिंग एंड फिल्स। अब गाइस यहाँ पर अगेन कंफ्यूज कर देने वाली वर्ब्स हैं। हम सबसे पहले फिल का मतलब देख लेते हैं। फिल मतलब होता है भरना, किसी चीज़ को भरना। जैसे ही हैज़ इनफ बुक्स टू फिल अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को भरने के लिए, टू फिल अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को भरने के लिए उसके पास में पर्याप्त मात्रा में किताबें हैं। 200 पीपल फिल्ड द रूम, 200 लोगों ने रूम को भर दिया। या फिर फिल दिस बॉटल, इस बॉटल को भर लो। आई एम फिलिंग द बकेट, मैं बाल्टी भर रही हूँ। ठीक है, तो फिल मतलब क्या होता है, भरना। फिल्ड, फिल, फिल्ड, फिलिंग, फिल्स, याद रख लीजिए स्पेलिंग, FILL, फिल। नेक्स्ट की अगर हम बात करें गाइस, तो नेक्स्ट हमारी जो वर्ब है वो है फील। ये फील मतलब होता है महसूस करना। क्या होता है, महसूस करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई डोंट फील कंफर्टेबल विद योर फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्तों के साथ में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हूँ। स्पेलिंग आप ध्यान देंगे, फील और वो है फील। ठीक है, इसमें डबल ही है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फेल्ट, थर्ड फॉर्म भी फेल्ट, फीलिंग एंड फील्स, याद रख लेंगे। उसकी जो सेकंड फॉर्म थी वो क्या थी, फील्ड, लेकिन इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है,
फील है, सॉरी फेल्ट है, ठीक है। ये हो गई हमारी भरना, ये हो गया महसूस करना। आई फेल्ट रियली बैड, मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बुरा महसूस हुआ। पास्ट सिंपल थी इसलिए मैंने फेल्ट का यूज़ किया। अब अगर गाइस आगे बढ़े हम लोग, तो आगे हमारे पास में एक और वर्ब है जो कि फील से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं फॉल। गाइस ये जो फॉल है इसका मतलब होता है गिरना, ठीक है, गिरना। जैसे ही फेल डाउन द स्टेयर्स, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, पास्ट सिंपल, तो याद रखना FALL फॉल, फॉल मतलब गिरना। ही फेल डाउन द स्टेयर्स मतलब वह सीढ़ियों पर गिर गया। शी स्लिप्ड एंड फेल ऑन द फ्लोर, वह फिसल गई और सीढ़ियों पर गिर गई। फेल सेकेंड फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस होता तो फॉल यूज होता, थर्ड फॉर्म होता तो फिर फॉलन यूज होता। जैसे ही हैज फॉलन डाउन, वह गिर गया है, गिर चुका है, तो गिर जाना दैट इज फॉल। अगेन यहाँ पर एक और वर्ब है फेल। दिस फेल मतलब होता है पेड़ काटना, ठीक है, काट कर गिराना, इसका मीनिंग होता है पेड़ काटना है, किसी चीज़ को काट कर गिरा देना, दैट इज फेल। यहाँ फेल देखेंगे तो ये सेकेंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर आप फेल देखेंगे तो ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म। ही फेल्ट द ट्री, उसने पेड़ को काट कर गिरा दिया। ही फेल्ट द ट्री, बहुत आसान है गाइस, ठीक है। सिर्फ मीनिंग समझ लीजिए, जहाँ ट्री आया कोई और चीज़ है आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि हमारी काटने वाली मतलब किसी चीज़ को काट कर गिराने वाली वर्ब है। ये फेल फॉल अलग है ना। सो ये जो गाइस वर्ब्स है ना, जैसे फॉल फेल, ये काफ़ी हद तक पूरी सेम है। देखिए एक हो गया फेल, दूसरा हो गया फॉल, ठीक है, फिर है फिल, ले, लेट। गाइस ये ऐसी वर्ब्स है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसका मीनिंग एक्चुअल में निकल क्या रहा है। बहुत ज़्यादा इजी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। अब गाइस यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, इसको बार बार पढ़िए, फिर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। गाइस आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक तो आपको करना है, इन वर्ब्स की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और शेयर भी करना है मेरे वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अगर इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो वो उनका कन्फ्यूज़न पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।